छात्रों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत है अपन क्या है अस्मद और युष्मद शब्द पढ़ रहे थे। अब आज अस्मद और युष्मद शब्द के जो बाकी रूप हैं और उसमें प्रयुक्त होने वाले जो सूत्र हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो युष्माकम और अस्माकम ये कैसे सिद्ध होते हैं ये अभी देखना है कि युष्माकम और अस्माकम कैसे सिद्ध हो रहे हैं। तो युष्माकम में क्या होता है, युष्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा और अस्मद शब्द में क्या है, अस्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु जस अम और सस से षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय करेंगे। आम करने के बाद में युष्मद आम हो जाएगा और अस्मद के अंतर्गत अस्मद और आम हो जाएगा। अब आगे सूत्र है आमी सर्वनामना है। इस सूत्र से क्या होता है, सुट का आगम हो जाता है। आमी सर्वनामना से सुट का आगम हो जाता है। सुट का आगम होने के बाद में अनुबंध लोप हो गया। अनुबंध लोप होने पर स बचता है। तो अब स को आम में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, साम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्मद साम और उधर युष्मद साम। अब क्या है, साम आकम एक सूत्र है। जो ये सूत्र क्या कह रहा है कि युष्मद और अस्मद के बाद में शाम को क्या हो जाता है, आकम हो जाता है। और कब आम को शुट होने पर शाम हो जाता है। अब जब स रहेगा तो इसको आकम हो जाएगा। तो आकम शाम को क्या हो जाएगा, जब शुट होगा तो आम षष्ठी के जो बहुवचन के अंतर्गत जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय आम और श मिलकर के शाम हो जाता है। तो अब युष्मद और अस्मद के बाद यदि शाम को क्या हो जाता है, आकम हो जाता है। तो इधर क्या है, शाम को आकम कर दिया आपने, युष्मद में शाम को आकम कर दिया और अस्मद में शाम को आकम कर दिया। तो इसके करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आई युष्मद आकम और इधर अस्मद आकम, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब शेष लोप जो सूत्र है उससे क्या है, जो शेष है जो बचा हुआ है युष्मद और अस्मद शब्द का अद उसका लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद में वर्ण संयोग कर देंगे तो युष्माकम और अस्माकम सिद्ध हो जाएंगे ये। अब आगे है त्वयि और मई। युष्मद और अस्मद शब्द वही प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में क्या है, सप्तमी के एक वचन में गी प्रत्यय करेंगे और अनुबंध लोप करेंगे। तो अनुबंध लोप करेंगे तो युष्मद में युष्मद ई और अस्मद में अस्मद ई, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब एक सूत्र है त्वमावेक वचने, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, त्वमावेक वचने। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ये सूत्र लगेगा यहाँ, यह क्या करेगा, युष्मद शब्द के क्या है, युष्म के स्थान पर तो आदेश कर देगा और इसमें अस्मद के अंतर्गत जो यह अस्म के स्थान पर क्या है, मादेश कर देगा। मादेश होने के बाद में क्या हो जाएगा, स्थिति हमारे सामने मैं अद ई हो जाएगा इधर और इसके अंतर्गत त्व अद ई हो जाएगा युष्मद में। अब ये सूत्र लगेगा यो अची सूत्र से क्या हो जाएगा, अद के स्थान पर ये हो जाएगा, जो द है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, द के स्थान पर ये हो जाएगा। अब ये होने के बाद में अतोगुण जो सूत्र है उस अतोगुण सूत्र से क्या है, पररूप हो जाएगा और पररूप हो जाने के बाद में हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, युष्मद में तो त्वयि बन जाएगा और अस्मद में मई रूप बन जाएगा। अब आगे है युष्मासु और अस्मासु, ये कैसे बनेंगे इनको देखिएगा। युष्मद शब्द और अस्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु जस अम और सस से क्या है, ये सप्तमी के बहुवचन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सुप्रत्यय कर देंगे। सुप्रत्यय का अनुबंध लोप कर देंगे तो सु बचेगा। तो युष्मद सु और अस्मद सु ये स्थिति आएगी। अब सूत्र है युष्मद अस्मदोर अनादेशे। इस सूत्र से क्या होता है, द के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। द के स्थान पर क्या हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। द के स्थान पर युष्मद अस्मदोर अनादेशे, द को क्या हो जाता है, युष्मद और अस्मद के द को आ हो जाता है। युष्मद और अस्मद के द के स्थान पर आ हो जाता है तो आ हो गया। तो आ होने के बाद में युष्म आ सु और अस्म आशु, ये स्थिति हमारे सामने आई।
अब आकाशवर्ण दीर्घ जो सूत्र है उससे क्या है, दीर्घ कर देंगे, युष्मासु और अश्मासु ये सिद्ध हो जाएंगे। अब जो आगे सूत्र है, युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर्वानावो, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि युष्मद और अस्मद शब्दों के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन के रूपों को क्या हो जाता है, वाम नौ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वाम और नौ आदेश हो जाता है। इस सूत्र को उद्देश्य कर षष्ठी चतुर्थी इसका एकत्वेन बोध है। दूसरा पद द्वितीया दोनों विभक्तियों के रहने पर युष्मद शब्द के स्थान में क्रम से वाम और नौ आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाम और नौ आदेश हो जाते हैं। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन के रूपों को क्रमशः वाम और नौ आदेश हो जाते हैं। यदि ये किसी शब्द के बाद में हो और श्लोक आदि के पाद के प्रारंभ में न होंगे, श्लोक आदि के पाद के प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, ये किसी शब्द के बाद में होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब ये सूत्र है। अब दूसरा सूत्र आता है बहुवचनस्य वश नशौ, बहुवचनस्य वश नशौ, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि पद से परे, पद से परे, पद से परे और पाद के आदि में अविद्यमान युष्मद और अश्मद के, युष्मद और जो अस्मद शब्द है के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन के रूपों को क्रमशः वह और नह आदेश हो जाते हैं। बहुवचन से वस नसौ ये सूत्र है। तो उससे क्या हो जाता है कि अस्मद और युष्मद शब्द के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन के रूपों को क्रमशः क्या हो जाता है, वह और न आदेश हो जाते हैं, वह और न आदेश हो जाते हैं। अब आगे सूत्र है ते मया एकवचनस्य, ते मया एकवचनस्य, ये सूत्र का अर्थ है कि पद से परे और पाद के आदि में अविद्यमान युष्मद और अश्मद के चतुर्थी और षष्ठी एकवचन के रूपों को क्रमशः क्या हो जाते हैं, ते और में हो जाते हैं। ये विकल्प के रूप जो बन रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं कि ते मया एकवचनस्य, पद के परे और पाद के आदि में अविद्यमान युष्मद और अश्मद के चतुर्थी और षष्ठी के एकवचन के रूपों को क्या हो जाता है, क्रमशः ते और में आदेश हो जाते हैं। जैसे तुभ्यम को ते, तो ते, मह्यम में, मम में आदेश हो जाते हैं। अब आगे है सूत्र त्वामौ द्वितीयायाः, त्वामौ द्वितीयायाः, ये सूत्र क्या कह रहा है, त्वामौ द्वितीयायाः सूत्र कह रहा है कि पद से परे और पाद के आदि में अविद्यमान युष्मद और अश्मद के द्वितीया के एक वचन के रूपों को क्रमशः क्या हो जाता है, त्वा और माँ आदेश हो जाते हैं, त्वा और माँ आदेश हो जाते हैं। तो त्वाम को त्वा और माम को माँ आदेश हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये सिद्ध होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, इनको ध्यान से देखना है। सूत्रों को चार जो सूत्र हैं, पहला सूत्र है युष्मद अस्मद और षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्तयो रुवानावु, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि युष्मद और अस्मद शब्दों के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन के रूपों को क्रमशः वाम और नो आदेश हो जाते हैं यदि ये किसी शब्द के बाद में हो। जैसे युवाम को वाम हो जाएगा, युवाभ्याम को वाम हो जाएगा, और द्विवचन के रूपों को बोल रहे हैं ये। और युवयो को क्या हो जाएगा, षष्ठी में जो यु उसको वाम हो जाएगा। आवाम के अंतर्गत क्या होगा, आवाम में नो हो जाएगा, आवाभ्याम को नो हो जाएगा, और आवयु को नो हो जाएगा। अब आगे जो सूत्र आया था बहुवचनस्य वशनशो, ये सूत्र है कि पद के परे और पाद के आदि में अविद्यमान युष्मद और अश्मद के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन के रूप जो हैं उनको वह और न हो जाते हैं। तो जो युष्मान है द्वितीया का है उसको वह हो जाएगा, और युष्मभ्यम को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और युष्माकम को वह हो जाएगा, युष्माकम को षष्ठी
का जो रूप है, बहुवचन का रूप है, उसको व हो जाएगा। और जो चतुर्थी का रूप है युष्मभ्यम को व हो जाएगा। और द्वितीया का जो अस्मत् शब्द का असमान रूप है उसको न हो जाएगा। और अस्मत् शब्द का चतुर्थी का बहुवचन का जो अस्मभ्यम रूप है उसको न हो जाएगा। अस्माकम को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, जो अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है। अब आगे जो सूत्र आया था, जो 4 सूत्रों के लिए बोला था मैंने, मे ते मया वेक वचन से, कि पद से परे और पाद के आदि में अविद्यमान युष्मद और अस्मद के चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन के रूपों को क्या हो जाता है, क्रमशः ते और में आदेश हो जाते हैं। किसमें हो जाता है, अस्मद और युष्मद के चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में। तो चतुर्थी के एक वचन में तुभ्यम को ते हो जाएगा, और त्व और षष्ठी में जो त्व आ जाता है उसको ते हो जाता है। और मह्यम में क्या हो जाता है, मह्यम जो चतुर्थी का एक वचन का रूप है अस्मत् शब्द का, और मह्यम को में हो जाएगा, और षष्ठी का एक वचन का रूप जो मम है उसको में हो जाएगा। इसी प्रकार त्वामो द्वितीयाया, ये सूत्र कह रहा है कि पद से परे और पाद के आदि में अविद्यमान युष्मद और अस्मद के द्वितीया के वचन के रूपों को क्रमशः त्वा और मा आदेश होते हैं। तो द्वितीया के एक वचन के रूपों को अस्मद और युष्मद, तो युष्मद शब्द के त्वाम को क्या हो जाएगा, त्वा, द्वितीया का जो रूप है एक वचन का रूप है, और अस्मद शब्द का जो माम रूप है उसको मा हो जाएगा। अब इस प्रकार क्या है, निम्नलिखित सूत्र में क्या है, ये सूत्र दिया हुआ है, पहले एक वचन फिर द्विवचन और अंत में बहुवचन के त्वा, मा, ते, मे, वाम, नो और वह न का प्रयोग किया गया है। अभी यहाँ पर क्या है, एक जो श्लोक है वो दिया गया है, इसके अंतर्गत इनका प्रयोग किया गया है कि सृस्त्वा अवतु मा अपोह दत्तात ते मे अपि शर्मशः स्वामी ते मे अपि च हरि पातु वाम अपि नो विभु सुखम वाम नो ददात स्वीशः पतिर वाम अपि नो हरि सो अव्याध वो न शिवम वो नो तद्याद शिव्यो अत्र वह स न। इसका अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ है, इस जो श्लोक है इस श्लोक का अर्थ क्या दिया गया है, इसमें सभी जो शब्द हैं, जो विकल्पात्मक जो शब्द हैं युष्मद और अस्मद के, ये सभी प्रयुक्त किए गए हैं। इस श्लोक का विष्णु इस संसार में तेरी और मेरी रक्षा करे, वह तुझे और मुझे भी सुख दे। वह विष्णु तेरा और मेरा भी स्वामी है। वह विभु तुम दोनों और हम दोनों की रक्षा करे। वह ईश्वर तुम दोनों और हम दोनों को सुख दे। वह हरि तुम दोनों और हम दोनों को का भी स्वामी है। वह तुम्हारी और हमारी रक्षा करे। वह तुम्हें और हमें सुख दे। वह इस संसार में तुम सभी का और हम सभी का क्या है, सेव्य है। अब आज के लिए इतना ही। अस्मद और युष्मद शब्द तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब जो आगे विद्वत शब्द है, विद्वत शब्द चलेगा। अस्मद और युष्मद शब्द में जो प्रयुक्त होने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे तक काम में आएंगे। इसमें जो प्रयुक्त होने वाले सूत्र हैं उनकी मैंने अच्छी तरह से व्याख्या आपको बता दी है, और इनके जो उदाहरण हैं उनको सबको अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। आपको इनका अभ्यास करना है, अभ्यास करके अच्छी तरह से इनको लर्न करना है। थैंक यू, धन्यवाद।